ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये तो मैंने आपको कुरान का उसलूब रख दिया, हदीस का उसलूब रख दिया, सहाबा ताबीन खैरुल कुरून का अमल रख दिया, इब्न अब्बास का कौल भी रख दिया। लेकिन अफसोस, सब अफसोस, हजार हा मातम, क्या किया जाए। मुसलमानों पर इसके बावजूद कि उनके सामने कुरान का उसलूब था, हदीस का उसलूब था, खैरुल कुरून का अमल था, इब्न अब्बास जैसे मुफस्सिर कुरान, इमामुल मुफस्सिरीन, रईसुल मुवहिदीन का कौल भी मौजूद था जो कुरान और हदीस से कशीद किया हुआ था। अहले मुसलमानों पर गैर इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के असरात ऐसे मुरतब हो गए कि बहुत से अहले इल्म भी न बच सके, वो भी शादी की किल्लत पर उतर आए और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अपने ज़ाती तजर्बात शेयर करने लग गए। नहीं, बस शादी कम होनी चाहिए, नहीं अदल कहाँ हो सकता है इस मुकाम पर, नहीं कम करनी चाहिए। भाई आप अपने ज़ाती तजर्बात साइड पे रखें, कुरान के उसलूब पे बात करें, हदीस के उसलूब पे बात करें, फिर बताएं ईमानदारी से सीने पे हाथ रखकर शादियाँ कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, निकाह कम होने चाहिए या ज़्यादा होने चाहिए। लोगों के तजर्बात को देखते हुए या अपने ज़ाती तजर्बे को देखते हुए लोगों को रोक देना। एक आलिम है, अल्लाह माफ़ फरमाए, उस बंदे ने अपनी बेटियों को कुरान हिफज नहीं करवाया और कोई और आम आदमी मालादार पूछे जी मैंने अपनी बेटी को हिफज करवाना है, तो वो आगे से उसको भी रोक देते, ना भाई बेटियों को हिफज ना कराओ। मुझे पता चला, मुझे इतना अफसोस हुआ, भाई तुम्हारा तो दीनी माहौल है, एक बंदा बड़ी मुश्किल से दीन की तरफ आने लगा और तुम उसको रोक रहे हो बेटी को हाफिज कुरान ना बनाओ। खुदा न खासा वो बेटी डीट्रेक हो गई, किसी और उस पर चली गई, तो यानी अपने ज़ाती तजर्बात को लेकर कुरान की तशरीह करना, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। जी मैंने 2 शादियां की, मैं सुकून से नहीं ले आया, तुम भी ना करो। फिर तो ये हुआ ना, जिसका जो तजर्बा है वो वही बयान करेगा। फिर हमारी जो ओपिनियन होती है अपने ज़ाती तजर्बे पर मुनासिर होती है। किसी की दूसरी तीसरी शादी बड़ी अच्छा तजर्बा रहा, वो बताता फिरेगा दूसरी तीसरी करो। किसी का तजर्बा अच्छा नहीं रहा तो यार खबरदार मर जाओ, दूसरी तीसरी ना करो। अरे भाई ये इस्लाम ना आपके तजर्बे की चीज है ना मेरी तजर्बे की चीज है। क्या पता आपके लिए अच्छा नहीं रहा, दूसरे के लिए अच्छा रहा, अच्छा सबके लिए है। ये अलग बात है, तबीयतें नहीं मिलती तो फिर ये एक बंदा इम्तिहान में भी पड़ जाता है। तो इसलिए सिर्फ शादी को मस्तियां ना समझें, ये भी अल्लाह ताला का एक इम्तिहान है। ये मियाँ के लिए भी इम्तिहान है, बीवी के लिए भी इम्तिहान है। अगर इसको इम्तिहान समझ के चलेंगे तो आसानी होगी। मैंने मुख्तलिफ मसालिक के उलमा, जिसमें देवबंदी बरेलवी भी शामिल है ना, बस एक करनी चाहिए भाई, कुरान का उसलूब रख के बात करने के, एक करनी चाहिए, 2 करनी चाहिए। हिंदू मत के असरात हैं, मगरबी असरात हैं, ज़ाती तजर्बात के असरात मुरतब होते हैं, बंदा कुरान और सुन्नत के उसलूब को नज़रअंदाज कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि निकाह सानी में के अंदर जो तरमीमें होती हैं, हुकूमत बिला रोक टोक करती जा रही है। इस सिलसिले में बिल्कुल क्या कहते हैं, हम सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याक़िलून बैठे हुए हैं। तो मैं यही कह रहा था कि किस्से मुख्तसर यही, हर शख्स का अपने दायरे में एक इम्तिहान है। मर्द का अपना इम्तिहान है कव्वामियत का, ठीक है, और औरत का अपना इम्तिहान है। मर्द का इम्तिहान है वो कव्वाम होता है, वो कफ़ील होता है, वो घर का सरबराह होता है। ये सिर्फ मनसब तो नहीं है ना, इम्तिहानात हैं कि उसने किस तरह डील करना है और किस तरह चलाना है घर को। औरत का अपना इम्तिहान है कि वो कितनी ताबे फरमान होती है अपने मर्द की, समझ आई, और इसी तरह अपने सुकनों को किस हद तक बर्दाश्त करती है। ये सारे इम्तिहानात हैं, हर बंदे का अपने दायरे में इम्तिहान है। एक चपरासी है तो उसका दायरा इम्तिहान अपना है, एक अगर अफसर बाला है उसका दायरा इम्तिहान अपना है। बहरहाल हर एक के लिए ये हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल के सामने पेशकदमी नहीं करनी। जहां अल्लाह का हुक्म आ जाए, रसूल का हुक्म आ जाए, वहां अपनी ओपिनियन को, अपनी राय को, अपने तजर्बे को आगे नहीं करना। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना बस। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।